नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। उस टॉपिक का नाम है केस डायरी। जी हाँ, क्रिमिनल केस में केस डायरी का रोल और खास करके जब हम बेल मूव करते हैं या बेल लेते हैं तो उसमें केस डायरी का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये हम समझते हैं आज। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, तो इसके बाद आपको ये समस्या नहीं रहेगा। चलिए समझते हैं केस डायरी को। केस डायरी सीआरपीसी में 172 सेक्शन में मेंशन है। जी हाँ, 172 सेक्शन सीआरपीसी का है जिसमें केस डायरी का बारे में डिस्कशन किया गया है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर केस डायरी क्या है। फिर हम देखेंगे कौन लिखता है और इसके में कंटेंट क्या क्या होते हैं, फिर इसके बारे में यूज देखेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे कि इसका रोल बेल दिलाने में कितना ज्यादा है। तो समझते हैं कि आखिर ये क्या है केस डायरी। जब कोई दुर्घटना घटती है, दुर्घटना घटने के बाद उस केस का एफआईआर होता है। एफआईआर होने के बाद आईओ यानी अनुसंधानकर्ता का अपॉइंटमेंट होता है। जैसे ही अनुसंधानकर्ता का अपॉइंटमेंट होगा, वैसे ही क्या होगा, वह एक डायरी मेंटेन करेगा। अब ये बात आती है, भैया डायरी की जरूरत क्या है, आखिर डायरी ये है क्या? तो जब हम सुनते हैं या जानते हैं या खुद भी यूज करते हैं, अपने डेली यूज में हम डायरी लिखते हैं ताकि हमें वह जो हम अपने दिन भर की जो घटना है, कुछ अपने लाइफ में उसको अविस्मरणीय बनाने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए हम डायरी लिखते हैं। सेम उसी तरह से इस केस का डायरी होता है कि जितना भी चीज होगा, जब तक कि चार्जशीट जमा नहीं होगा और जब तक इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, तब तक हर दिन की घटना एक आईओ को याद रखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक आपका केस है लेकिन आईओ के पास एक आपका केस नहीं होता, कई सारे केसेस होते हैं। इसलिए उसको याद रखने के लिए वो डेली डायरी लिखते हैं। तो वो जो डायरी लिखते हैं, उसी डायरी को उस केस का केस डायरी कहा जाता है। अब समझते हैं इसको लिखता कौन, जो पहले ही बोले आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या अनुसंधानकर्ता। ठीक है, अब समझिए इसमें कंटेंट क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या लिखा जाता है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, पार्टिकुलर्स ऑफ द केस, उस केस के बारे में सारे फैक्ट। सारे फैक्ट जैसे दुर्घटना घटी, एफआईआर नंबर, एफआईआर लॉन्च करने इंफॉर्मेंट या कंप्लेनेंट कब आता है वो लिखा जाता है, डेट, टाइम, उसके बाद कहाँ घटना घटी वो सारा चीज मेंशन होगा। और जो उसका बयान होगा, बयान को भी लिखा है, जो एफआईआर होता है उसको हूबहू लिखा जाता है और उसमें डेट और टाइम सब कुछ लिखा जाता है। कब क्या हुआ, आज थाना से निकले, इस घटना स्थल पे गए, घटना स्थल पे यह देखा, सारी बात को डेट एंड डेट और टाइम के वाइज वो लिखेंगे। यदि इस बीच में अरेस्ट होता है, गिरफ्तारी होती है, तो गिरफ्तारी हुआ, कब हुआ, गिरफ्तार होने के बाद उसको थाना में लाए, कितने बजे लाए, मजिस्ट्रेट के सामने दिए, कब दिए, सारा चीज होता है। यदि इसी बीच में मान लीजिए कि मर्डर हो जाता है, मर्डर केस का ये केस है, तो मर्डर केस हुआ तो उसमें क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा। यदि मान लीजिए 307 कहीं की लड़ाई होती है, अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, या 323 के तहत लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है इसमें, तो इंजरी होगा। इंजरी रिपोर्ट जब आएगा डॉक्टर से, तो डॉक्टर का इंजरी रिपोर्ट भी इसमें मेंशन रहता है कि कितना चोट लगा था, कौन कौन घाव था, घाव का कितना डेप्थ था, कितना डायमेंशन था, सारा चीज रहता है इसमें। तो ये सारा चीज, उसके बाद एक और चीज, इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट हुआ वह डेट रहेगा, और कब कंक्लूड होता है इन्वेस्टिगेशन उसका डेट रहता है। क्योंकि जैसे ही कंक्लूड होगा डायरी लिखना बंद हो जाएगा, चार्ज बनेगा या तो फाइनल प्रतिवेदन देगा, यानी कि चार्ज नहीं बनता है, इसको एक्सोनरेट करते हैं आईओ अपने साइड से। तो सारा रिपोर्ट जो है जब जब बन ये खत्म होगा इन्वेस्टिगेशन, तो एक चार्जशीट बनता है, तो उस चार्जशीट से पहले का ये सारा चीज इसमें मेंशन रहता है। अब समझिए इसका यूज क्या है, भैया आपकी केस डायरी का क्या यूज होता है, आखिर कहाँ कहाँ पे यूज होगा। इसका यूज होता है टू एड द कोर्ट, कोर्ट को सहायता प्रदान करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कब, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग ट्रायल। चार्जशीट से पहले तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, क्या था, बेल मूव करते हैं हम लोग, उस समय भी इसका यूज होता है। या चार्जशीट जमा हो गया है तो ट्रायल में भी यूज होता है, खास करके तब जब आईओ का, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का क्रॉस और चीफ होता है, क्रॉस होता है तो कहीं ना कहीं इससे हम लोग उसको देखते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इसको एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। ये सिर्फ ऐड यानी असिस्ट करेगा, आप इसको एविडेंस के रूप में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब आइए जो इस टॉपिक का मेन उद्देश्य है, जो कहीं नहीं लिखा होता है, वह है केस डायरी का रोल इन बेल। बेल दिलाने में केस डायरी क्या रोल प्ले करता है।
यहीं पे आपको पता चलेगा कि आपके एडवोकेट कितने एक्सपर्ट हैं। जितने अच्छे से इसको समझा जाएगा, केस डायरी को पढ़ा जाएगा, केस डायरी अमूमन बहुत मोटा हो जाता है जब तक बिल मूव होता है। मान लीजिए लोअर कोर्ट में आपके एडवोकेट साहब बिल को मूव किए, एप्लीकेशन को, और तब तक घटना घटे हो गया 1 महीना। बिल मूव हुआ तो जज साहब को लगा कि आखिर ये संगीन अपराध है या इस अपराध में मुझे लगता है कि इसको देखना चाहिए डैडी को, आखिर आज तक क्या डेवलपमेंट हुआ या इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ स्पेशल चीज मिला क्या। हो सकता है कि इस बेचारे को जबरदस्ती इम्प्लीकेट कर दिया गया हो, कुछ ऐसा फैक्ट आ गया हो आयोग की नजर में कि उसको देखने वाले इसको लगेगा ये तो था ही नहीं, इसमें इसको फंसा दिया गया है। तो वहां पे ये हेल्प करता है डैडी। डैडी कॉल फॉर होगा, डैडी को जैसे कॉल किया जाए कुछ टाइम दिया जाता है आयोग को, उसका नेक्स्ट डेट देगा, नेक्स्ट डेट देख के डायरी में के आधार पे आपका बिल एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अब समझिए डायरी को यदि समझा, अब मान लीजिए कि आप वहां से बिल रिजेक्ट हुआ लोअर कोर्ट से, आप आगे हाई कोर्ट में मूव करने, ठीक है, तब तक में क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तो चार्जशीट देगा या नहीं तो क्या अंतिम प्रतिवेदन देगा, दोनों में से कोई चीज देगा। मान लीजिए चार्जशीट देता है, चार्जशीट देगा, बिल आप मूव किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में मूव करते करते कॉज ऑफ एक्शन घटना घटे कब से हो गया, 6 महीना हो गया। तो 99% चांस है कोर्ट जो है डैडी का कॉल फॉर करेंगे, वो डैडी को देखेंगे, डैडी के आधार पे बिल मिलेगा या बिल रिजेक्ट होगा। यहीं पे क्या होता है, कई सारे तब तक डैडी जो है मोटी हो जाती है काफी, 40 पे 45 पे, और डैडी कई आयु का हैंडराइटिंग पढ़ने लायक नहीं होता है। और डैडी को उतना पेशेंस के साथ जब तक नहीं पढ़ा जाएगा तब तक कि उसको ड्राफ्ट पिटिशन करने में मुश्किल होती है। और जब आपका चार्जशीट जमा हो जाता है तो एक्यूज के जो काउंसिल होते हैं उनको डैडी को यूज करने का राइट मिल जाता है। तब यदि आप बिल मूव करेंगे हाई कोर्ट में तो डैडी की बातों को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट करेंगे और डैडी को बार बार पढ़ेंगे। इसलिए वहां पे आपको असिस्ट नहीं करना चाहिए एडवोकेट को कि मेरा जल्दी से बिल फाइल कीजिए, पढ़ने दीजिए उनको। और वह देखिए कि कौन से एडवोकेट आपके डैडी में इंटरेस्ट रखता है पढ़ने में। यदि डैडी को वो पेन लेंगे पढ़ने में 40 पेज का तो वो अच्छा ड्राफ्ट करेंगे। यदि अच्छा बिल एप्लीकेशन ड्राफ्ट होगा तो डेफिनेटली बिल मिलेगा। तो यही है केस डायरी। यदि केस डायरी को समझे हैं और आप एडवोकेट समझते हैं आपको बिल डेफिनेटली मिलेगा। केस डायरी को हल्के में लेंगे तो बिल नहीं मिलेगा और जेल में सड़ते रह जाएंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके आम जनता तक इसे जरूर पहुंचाएं क्योंकि ये समय की मांग है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ शेयर करें। जय हिंद।